हिमाचल सरकार केंद्रीय बजट पर निर्भर होने के जेपी नड्डा के बयान पर सीएम सुक्खू ने किया तीखा पलटवार। मुख्यमंत्री बोले हिमाचल को खैरात नहीं उसका हक दे रही है केंद्र सरकार। सुखविंदर सुक्खू ने प्रदेश में टॉयलेट टैक्स लगाने की बात से भी किया इनकार। सीएम के अनुसार हरियाणा के चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय मंत्री ने दिया ऐसे बयान। 2 दिन पहले बिलासपुर व नाहन प्रवास के दौरान भाजपा अध्यक्ष ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर लगाए थे करोड़ों के केंद्रीय बजट में घोटाले के आरोप। जेपी नड्डा के अनुसार केंद्र से मदद अथवा टैक्स की रकम मिलने के बाद ही सैलरी व पेंशन जारी कर पा रही है सुक्खू सरकार। सुक्खू सरकार द्वारा 1000 संस्थान बंद किए जाने व इलेक्शन गारंटी पूरी न करने पर भी भाजपा अध्यक्ष ने किया था तीखा हमला। नड्डा जी केंद्रीय मंत्री है, हमारा बड़ी अच्छी बात है। नड्डा जी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। केंद्रीय मंत्री जी को एक जानकारी होनी चाहिए नड्डा जी को कि हम संघीय ढांचे में रहते हैं और संघीय ढांचे में हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है। जो उन्होंने कहा कि अगर केंद्र मदद ना करे, केंद्र कहां से टैक्स उगाही करता है? राज्य के टैक्सों से उगाही करके ही केंद्र के पास पैसा आता है। वो खैरात नहीं मान रहे हैं, वो हमारा हक है, हिमाचल के लोगों का हक है और हिमाचल के और लोगों का जो हक है वो हमारा अधिकार बनता है। अब जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो हमारा हक है। जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस का जो शेयर हमें मिलता है वो यहाँ के जो जीएसटी बनी है उसमें हमारा हक है। आपको मालूम ही होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पर खड़ी थी, मोदी जी के नेतृत्व में अब वो 5वें नंबर पर खड़ी है और तीसरे टर्म में मोदी जी के अब वो अर्थव्यवस्था भारत की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तीसरे नंबर हमारा विकास दर 6.8% पर है। मूडीज बोलते हैं ये 7 पर चला जाएगा। 1190 करोड़ रुपए हम लोगों ने दिए, 1190 करोड़। कभी सुक्खू जी के मुंह से निकला? कभी निकला? 93,000 प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने के लिए दिए। मकान बने क्या? सब खा गए, सब खा गए। घोटाला। और देते भी किसको है? अंधा बांटे वेवड़ी मुड़ अपने को दे। इनको जो अपने दिखते हैं उन्हीं को देते हैं, बाकी किसी को नहीं देते। अरे हिमाचल सरकार एक दिन नहीं चल सकती, एक दिन नहीं चल सकती। अगर केंद्र मदद न करे तो एक दिन नहीं चल सकती। हम हर महीने 500 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट अकाउंट में डालते हैं, 500 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट अकाउंट में, और जब हम पैसा डालते हैं तब यहां के कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है। हम हर महीने 900 करोड़ रुपए टैक्सेस का डालते हैं, 900 करोड़ रुपए, और जब हम डालते हैं तब जाकर के 10 तारीख को हमारे पेंशनर्स को पेंशन मिलती है। कोई छोड़ी नहीं, आजकल टॉयलेट नहीं चलेंगे। मैंने कहा यार कोई तो जगह छोड़ देते, बोलते कुछ नहीं छोड़ना, ये टॉयलेट भी नहीं छोड़ना है, उस पर भी टैक्स लगा करके जाएंगे। मैं देख रहा था कि चिट्ठी निकाली, टॉयलेट पर 25 रुपए के हिसाब से वसूला जाएगा, और 25 रुपए का मतलब है 1 रुपए का 1 दिन। अब आने वाले समय में मालूम नहीं कि ऐसे हालात पैदा करेंगे कि अगर आप टॉयलेट 4 बार इस्तेमाल करेंगे उसका भी रेट तय करेंगे। पूरे देश में जन अफवाहें हो रही है और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब मैंने वापिस ले लिया, मैंने फैसला तो है, वो जो फैसला था वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया है। मैं देख रहा था 21 तारीख को कि पिछली बैक डेट से वो नोटिफिकेशन विड्रॉ करने की बात कही है, लेकिन आखिर ये नौबत आई। सब कुछ बंद कर दो, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, ये बंद, वो बंद, सब कुछ बंद। और हिमाचल प्रदेश में ये आज तक के इतिहास में कभी नहीं देखा होगा जब 1000 चले हुए भूले हुए संस्थान जो है वो बंद हो गए। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्रीय मदद से हिमाचल की सरकार चलने वाले बयान पर तीखा पलटवार किया।
उन्होंने कहा कि हर महीने की 5 व 10 तारीख को केंद्र सरकार हिमाचल को कोई खैरात नहीं दे रही है, बल्कि टैक्स में जो प्रदेश का हिस्सा बनता है वही जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे में हर राज्य को उसका हिस्सा दिया जाता है, इसलिए केंद्रीय मंत्री को ऐसा बयान जारी नहीं करना चाहिए था। जेपी नड्डा व पूर्व सीएम जयराम ठाकुर द्वारा उठाए जा रहे प्रदेश में टॉयलेट टैक्स लगाने के मुद्दे पर सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार ने अब तक ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया है और ना ही अभी तक आम उपभोक्ताओं से पानी के बिल वसूले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल बड़े होटल पर ही इस तरह के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और पूर्व की जयराम व भाजपा सरकार ने भी ऐसे कर लगाए थे। मेडिकल कॉलेज के लिए बजट जारी न किए जाने के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेज को आवश्यकता अनुसार करोड़ों का बजट उपलब्ध करवाया गया है, जबकि नाहन में जमीनी विवाद के चलते फिलहाल बजट एलोकेट नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूनियन मिनिस्टर ने ऐसे बयान दिए थे। गौरतलब है कि 2 दिन पहले तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला बिलासपुर और नाहन के प्रवास पर पहुंचे जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जा रहे अरबों के बजट व प्रधानमंत्री आवास के तहत स्वीकृत में 93,000 घरों में हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर घोटाले के आरोप लगाए थे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा 5 तारीख को 500 करोड़ रुपए फिजिकल डेफिसिट अकाउंट में डाले जाने के बाद जहां सुक्खू सरकार एम्प्लॉयज की सैलरी दे पा रही है, वहीं 10 तारीख को 900 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन दिए जाने के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन मिल पा रही है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार द्वारा 1000 संस्थान बंद किए जाने, बिजली पानी व पेट्रोल डीजल महंगा करने तथा टॉयलेट टैक्स लगाने का मुद्दा भी उठाया था। जेपी नड्डा द्वारा नाहन की बजाय अपने गृह जिला बिलासपुर में सुक्खू सरकार पर ज्यादा तीखा हमला किए जाने का कारण सियासत के जानकार अगले दिन हरियाणा असेंबली इलेक्शन की वोटिंग होना भी मान रहे हैं। नड्डा जी सर हिमाचल आए थे, उन्होंने कहा कि अगर केंद्र मदद ना करे तो एक दिन भी हिमाचल की सरकार नहीं। नड्डा जी केंद्रीय मंत्री है, हमारा बड़ी अच्छी बात है। नड्डा जी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। केंद्रीय मंत्री जी को एक जानकारी होनी चाहिए नड्डा जी को कि हम संघीय ढांचे में रहते और संघीय ढांचे में हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है। जो उन्होंने कहा कि अगर केंद्र मदद ना करे, केंद्र कहां से टैक्स उगाही करता है? राज्य के टैक्सों से उगाही करके ही केंद्र के पास पैसा आता है। वो खैरात नहीं मान रहे हैं, वो हमारा हक है, हिमाचल के लोगों का हक है और हिमाचल के और लोगों का जो हक है वो हमारा अधिकार बनता है। अब जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो हमारा हक है। जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस का जो शेयर हमें मिलता है वो यहाँ के जो जीएसटी बनी है उसमें हमारा हक है। आज प्रदेश के हेल्थ सेक्टर को सबसे निचले स्तर पर अगर किसी पार्टी ने पहुंचाया है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हेल्थ सेक्टर को नुकसान पहुंचाया है उसमें उभरने में मौका लगेगा। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और ये बहुत अच्छा टाइम है गहने खरीदने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ कम दामों में गहने खरीदना तो आ जाइए भूषण ज्वेलर्स, जहां डायमंड ज्वेलरी पर 40% डिस्काउंट है। साथ ही मेकिंग चार्जेस पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। 10,000 तक की शॉपिंग करने पर आप कूपन डालकर लकी ड्रॉ में शामिल भी हो जाएंगे, जिसमें आप 3 टाटा टियागो की गाड़ियां और 5 होंडा स्कूटी तक जीत सकते हैं।